मुखी रुद्राक्ष समस्त पाप दूर करिथाए। षडमुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वरूप। जदि डाहाण बाहुरे ताकू धारण करा जाए तेबे धारणकारी जे ब्रह्महत्या आदि पापरु मुक्त हो जाए, एथिरे संशय नाही। हे महेश्वरी, सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंग स्वरूप, अनंग नाम प्रसिद्ध अटे। हे देवेशी ताकू धारण कले दरिद्र मध्य ऐश्वर्यशाली होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप अटे। ताकू धारण कले मनुष्य पूर्णायु हुए और मृत्यु पर शूलधारी शंकर हुए। तेणु नवमुखी रुद्राक्ष आमे से पार्वती स्वरूपा, कारण शक्ति स्वरूपा जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती बाटमंगलांकर दर्शन करुचे। माँ शिवा भक्ति कल्याण दात्री माँ से पाखरे भगवान पतित पावनकर मध्य अवकाश चली। नित्य स्नान विधि प्रभुंकर प्रत्येक दिन भली आज मध्य से स्नान विधि अनुष्ठित होची। विशेष भाव रे नवमुखी रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनिकर प्रतीक बोली धरा जाए, अथवा नवमुखधारिणी महेश्वरी दुर्गा ताहार होचंती विशेष भाव रे अधिष्ठात्री रूपे विवेचित हुअन्ति। एवं जो भक्तिपरायण मनुष्य निज वाम हस्तरे नवमुखी रुद्राक्ष धारण करे, से निश्चय होचंती मो परी सर्वेश्वर हो जाए। भगवान शिव पार्वती को कहते एथरे संशय नाही। हे महेश्वरी, दशमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप। ताकू धारण कले मनुष्यर समस्त कामना पूर्ण हुए। एकादशमुखी रुद्राक्षर रुद्रंकर रूप अटे। ताकू धारण कले मनुष्य सर्वत्र विजयी हुए। एवं द्वादश मुख विशिष्ट रुद्राक्ष को कटी प्रदेश रे धारण करवा उचित। ताकू धारण कले सते जेपरि मस्तक उपरे द्वादश आदित्य विराजमान हो जाती। एवं त्रयोदशमुखी रुद्राक्ष विश्वेश्वरंकर स्वरूप। ताकू धारण कले मनुष्य समस्त अभीष्ट फल सौभाग्य मंगल करे। चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष मध्य परम शिव रूप अटे। भक्तिपूर्वक मस्तक धारण कले समस्त पाप नष्ट हुए। तेणु एभली भाव रे भगवान शंकर पार्वती को 14 प्रकार जहाँकि रुद्राक्षर कथा महात्म्य कथा कहते। एवं रुद्राक्ष को जदि धारण करिवार मध्य मंत्र भी रही। तेणु से रुद्राक्ष धारण मंत्र एवं मंत्र विशेष भाव रे तो आम मंत्र गुड़िक एभली भाव रे आलोचना करवा ठीक नुह। तेणु रुद्राक्ष धारण मध्य मंत्र मध्य रही। तेबे जाऊ भगवान श्री श्री जेहेतु भगवान प्रत्येक शिवंकर कथा ये, कारण शिवंकर विशेष भाव रे ए होची मुखनिसृत वाणी। भगवान मुकर मुखनिसृत वाणी को भगवती पार्वती शुणी, जाको सूत महामुनि सौनकादि ऋषि मान को कहते। तेणु ए पाखरे आमे भगवान पतित पावनकर से अवकाश लीला दर्शन करुचे। माँ भगवती देवी बाटमंगलांकर दर्शन मध्य करुचे। तेणु भगवान से रुद्राक्ष जहाँकर होचंती अति प्रिय शिवंकर, एक मुखी ठारू 14 मुखी पर्यंत रुद्राक्ष को धारण करिवार सब विधान रही। साधक निद्रा आलस्य वर्जन करी सदा भक्ति संपन्न होई मनोरथ सिद्धि होई मंत्र मान पढ़ी से सब रुद्राक्ष को धारण करने उचित। ता द्वारा भूत प्रेत पिशाच सिद्ध डाकिनी इत्यादि जिते सब होचंती रही दुष्कृत ताहा नाश हो जाए। तेणु
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ଆମେ ଅନେକ କଥା, ଶିବ ପୁରାଣର କଥା ଇଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କହିଲେ ବିଶ୍ୱଭବ ସ୍ଥିତି ଲୟାଦିଷୁ ହେତୁମେକମ୍ ଗୌରୀଂ ବିଦିତ ତତ୍ତ୍ୱମନନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତି ମାୟାଶ୍ରୟଂ ବିଗତ ମାୟମଚିନ୍ତ୍ୟ ରୂପଂ ବୁଧ ସ୍ୱରୂପମମଳଂ ହି ଶିବମୁ ନମାମି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ନାରଦ, ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗର କଥା ଆସିଛି, ଶିବ ପୁରାଣର କଥା, ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ଖଣ୍ଡର। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ସଂହିତାରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଶିବ ପୁରାଣର କଥା। ତେବେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶିବ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲୟର ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ଗିରିରାଜ କୁମାରୀ ଉମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ଯାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଅନନ୍ତ, ଯିଏ ମାୟାର ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରରେ, ତଥା ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ସେହି ବିମଳ ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରି ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଏ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବନ୍ଦେ ଶିବಂ ତଂ ପ୍ରକୃତେର ନାଦିମ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତମ୍ ଏକଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ ହି ସୁମାୟୟା କୃଷ୍ଣ ମିଦଂ ହି ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ନଭୋ ବଦନ୍ତର୍ବହିରାସ୍ଥିତୁଜମ୍। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବତ ଅନାଦି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ଯାହାଙ୍କର କି ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମାୟାରେ କେହି ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ମାୟାକୁ ଛିନଭିନ କରିଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। କାରଣ ଯଦିଚ ସେ ସଦାବେଳରେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ମାୟା ରହିବନି, ଯେତେ ମାୟା ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପଶିଗଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମାୟା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବତଃ ସେହି ଅନାଦି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଶରଣାଗତ ହେବା, କାରଣ ବନ୍ଦେ ଅନନ୍ତରಂ ନିଜ ଗୂଢ଼ ରୂପಂ ଶିବಂ ସ୍ୱତଃ ସ୍ରଷ୍ଟୁମିଦಂ ବିଚଷ୍ଟେ ଜଗନ୍ତି ନିତ୍ୟಂ ପରିତୁ ଭ୍ରମନ୍ତି ଯଶଃ ନିଗ୍ଧୌ ଚୁମ୍ବକଲୋହବତମ୍। ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଲୌହ ଯେମିତି ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିଲା, ସମଗ୍ର ଜଗତ ସର୍ବଦା ସେହିପରି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜଗତକୁ ରଚନା କରିବାର ବିଧି ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ତଥା ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୂଢ଼ ଭଗବାନ ସେହି ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, କାରଣ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଥିରେ ନଥାନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଆକାରରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତର ପିତା ଭଗବାନ ଶିବ, ଜଗନ୍ମାତା କଲ୍ୟାଣମୟୀ ପାର୍ବତୀ ତଥା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କାରଣ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଠୁ ଆମେ ପୁରାଣର କଥା, ସୃଷ୍ଟିଖଣ୍ଡର କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର କଥା, ଅନେକ କଥା ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଋଷିଗଣମାନେ କହିଲେ, ହେ ମହାଭାଗ ସୁତ, ଆପଣ ବିଦ୍ୟେଶ୍ୱର ସଂହିତାର ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଖଣ୍ଡ ନାମକ ଅତି ଶୁଭଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲୁ। ତାହାର ଆଦ୍ୟ ଭାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ ଏବଂ ତାହା ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶିବଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ବୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
हे विद्वान एथर आपण शिवंकर परमोत्तम स्वरूप विषय टिके वर्णना कर, कारण भगवान शिवंकर अनेक प्रकार रूप अच्छी। तेणु यह छड़ा शिव और पार्वती दिव्य चरित मध्य पूर्ण रूपे जी श्रवण करिवो तार मध्य समस्त पाप खंडन हो जाए। तेणु आमर प्रश्न जे निर्गुण महेश्वर जगतर सगुण रूप किपरि धारण करते, आमे चिंतन मनन करी मध्य शिव तत्व को बुझीपारुना। सृष्टिर पूर्वर शिव किपरि भाव में तांको स्वरूप स्थित रही था, पुणी सृष्टिर मध्यकाल रे किपरि भाव में नाना क्रीड़ा करने सह सम्यक रूपे व्यवहार करिथांती एवं सृष्टिर अंत हो जिवा परे से क्यों रूप रे रही थांती, एई कथा पचारिछंती। लोक कल्याणकारी शंकर किभली प्रसन्न होई थांती, ए प्रश्न जहाँकि आपण प्रसन्न होई भक्तों को अन्य मानू ये कौन प्रकार रे उत्तम फल प्रदान करती, ये सब टिके आमको अनुग्रह करी कहतु। आमे शुणीछु जे शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाती, से अत्यंत दयालु, से तांको भक्तंकर कष्ट देखी सही पारती नाही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीन देवता शिवंक अंगर ही उत्पन्न होइछन्ति। सेमानंक प्राकट्यर कथा और सेमानंकर विशेष चरित मध्य टिके वर्णना करନ୍ତୁ। प्रभु उमांक आविर्भाव और विवाह कथा मध्य सेथिपाई एकदा ब्रह्मांकर पुत्र जहाँकि विशेषतः ग्राह्यस्थ्य धर्म और अन्यान्य लीला विषय रे सुनिबा पाई जेतेबेले कहिले, सुत महामुनि कहले, हे मुनिगण आपण माने उत्तम कथा सब पचारिछन्ति। तेणु भगवान सदाशिव आपण मानकर अत्यंत निष्ठा रही भगवान सदाशिवंक उपरे। तेणु हे ब्राह्मण वृंद, भगवान शिवंकर गुणानुवाद सात्विक राजस तामसिक समस्त प्रकृतिर लोक को सदा आनंद प्रदान करिथाए। पशु हिंसारत कंसे व्यतीत एपरी आउ किए अच्छी जहाकू से गुणानुवाद भल न लागिवो। जो महात्मांकर मनरे कौनसी प्रकार तृष्णा नाही, सेमाने मध्य भगवान शिवंक गुणगान करिथांती, कारण तांको गुणावली भवरोग निमंते औषध स्वरूप एवं मन व कर्ण निमंते प्रिय, पुनि ताहा समस्त मनोरथ भी पूर्ण करिथाए। हे ब्राह्मण वृंद, आपण मानक प्रश्नानुसारे मु यथामति शिव लीला वर्णना करुछि, आदर पूर्वक श्रवण करंतु। आपण मानक परि थरे देवर्षि नारद मध्य शिव रूपी भगवान विष्णु द्वारा प्रेरित हुई तांको पिता को पचारिथिले। पुत्र नारदंक प्रश्न सुनी शिवभक्त ब्रह्मा कर चित्त प्रसन्न हो गला। से सही मुनि शिरोमणि को हर्षित करने निमंते प्रेमपूर्ण भाव में भगवान शिवंकर जशगान करते। कारण भगवान ब्रह्मा एकदा ब्रह्मांकर पुत्र मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद विनीत चित्तरे तपस्यारे मनोनिवेश कले। हिमालय रे गोटे रमणीय शोभा संपन्न गुंफा थिला, तार सन्निकट रे देव नदी गंगा तीव्र गति प्रवाहित होता है। सेठारे नाना शोभारे सुशोभित गोटे दिव्य आश्रम थिला। दिव्यदर्शी नारद तपस्या करने निमंते से आश्रम को गले एवं गुंफा को देखी प्रसन्न हुई से सुदीर्घ काल पर्यंत सेठारे तपस्या रही। तांकर अंतकरण शुद्ध थिला। से अचल भाव रे आसन रे बसी प्राणायाम पूर्वक मौन होई समाधिस्थ हो गले। ब्राह्मण वृंद ताहा थिला अहम ब्रह्मास्मि, यही विज्ञान प्रकट होगा भली समाधि। मुनिवर नारद एपरी तपस्या करुथिबा कथा जानी देवराज इंद्र भयभीत हो गले। से मानसिक संताप रे विहोल हो उठिले। ए नारद मुनि मोर राज्य छड़ाई नेबे, यही भय से तांको तपस्या रे विघ्न सृष्टि करने को मनस्थ कले। से मने मने कामदेव को स्मरण कले। स्मरण मात्र के कामदेव सेठारे उपस्थित हो गले। महेंद्र नारद तांको नारदंकर तपस्या रे विघ्न सृष्टि करने को आदेश देले। आज्ञा पाइबा मात्रे कामदेव बसंत ऋतु को संगरे नहीं बड़ गर्व सहकारे नारदंक तपस्थली को जाई आपणार प्रचेष्टा आरंभ कर।
से तांकर कला कौशल प्रयोग कले बसंत मध्य मदमत होई तार प्रभाव प्रकट कला। हे मुनिवर कामदेव और बसंत सेमानकर यथासाध्य शक्ति प्रयोग करने सत्वे नारदों चित्तरे टिकिए भी विकार सृष्टि है नाही। महादेव अनुग्रह से अविचलित रहिले एवं दुहिंकर गर्भ खर्ब हो गला। हे ऋषिगण यही हेबार जहाँ कारण थिला से विषय रे सुनंतु। से कारणटी है महादेव कृपार ही नारद को उपरे कामदेव कौन प्रभाव पड़ला ना। पूर्वे से ही आश्रम रे कामनाशक महादेव उत्तम तपस्या करथिले एवं मुनिमानकर तपभंग करुथिबा कामदेव को भस्म कर देइथिले। सेतेबेले रतिदेवी तांको स्वामी कामदेव को पुनर्जीवित कर देबाकू देवगण को प्रार्थना कले। पुणी देवगण मध्य लोक कल्याणकारी महादेव को यही कथा जाचना करथिले। सेमानक कथा सुनी विशेष भाव रे महादेव कहले हे देवगण किछि काल अतिक्रांत हेबा परे कामदेव पुनः जीवित होइजिवे किंतु एठारे तांकर प्रभाव सफल हेब नाही। एठारे ठिया हेले चतुर्दिगरे जिते दूर पर्यंत स्थान दृष्टिगोचर होउछि से पर्यंत कामदेवंकर स्वर निरर्थक होइजिवो एथिरे संशय नाही। भगवान शिवंकर ही वाक्य हेतु नारदंक प्रति प्रयुक्त कामदेवंकर समस्त उपाय विफल होइगला। से बसंत सहित इंद्रंक निकट को फेरी जाई निजर समस्त प्रचेष्टा नारदंकर प्रभाव बा महिमा कथा सुनाई थिले। इंद्रंकर आज्ञा पाई निज स्थान को लेउटी गले। देवराज इंद्र आश्चर्य चकित हो गले। से नारदंकर भूरी भूरी प्रशंसा कले। मात्र शिव मायार मोहित होइथिबारु से पूर्व वृत्तांत को स्मरण करि पारिले नाही। वास्तव में शंभुंक माया को जानी परिबा जगतर सबु प्राणी को पक्षे सहज कथा नुह। केवल शिव चरण रे निजको समर्पित करथिबा भक्तंक छड़ा जगतर समस्त प्राणी तांको मायारे मोहित हो जाती। महादेवंक कृपारु नारद सेठारे दीर्घकाल पर्यंत तपस्या मग्न रहिले। तांकर तपस्या पूर्ण हेबा परे से सेठारु चली आसिले। मात्र कामदेवंक ऊपर मु विजयी हेली एभली भावी मुनीश्वर मनरे वृथा गर्व उदित हो गला। शिव मायारे मोहित होई से यथार्थ रहस्य को जानी पारिले नाही एवं बुझी पारिले नाही। शिवंकर प्रभाव ही कामदेवंक पराजयर कारण। से मायारे मोहित होई मुनि शिरोमणि नारद अविलंबे निजर काम विजय वृत्तांत सुनाइबा को कैलाश पर्वत रे पहुंचले। कारण बेले बेले रे मुनि माने मध्य मतिभ्रम हो जाइछि। नारदंकर मध्य ठीक सेया हला। आपण माने पुरुषोत्तम क्षेत्रु प्रभु पतित पावनकर दर्शन माँ बाटमंगलांकर दर्शन कारण बाटमंगलांकर विविध पुष्प तांकर सेवक माने माँ को सजई दूछंती। से अतीव सुंदर भाव रे मांकर मध्य होउचंती बेश लागिछि। विशेष भाव रे सेतेबेले से विजय मदरे अनुमत हो जाइथिले। सेठारे पहुँची रुद्रदेव को नमस्कार कले एवं गर्व सहकारे निजको बड़ महात्मा भावी निज प्रभाव बल ही से कामदेव ऊपर विजय होइछंती बोली प्रतिपादित कले। यही सब वृत्तांत सुनी भक्तवत्सल शिव काम विजयर यथार्थ रहस्य को बुझीपार तथा माया विमोहित होई विवेक हराई आपणा भक्त नारद को बुझाई कहले वत्स नारद तुम्हें बड़ विद्वान और धन्यवादर पात्र हेले मोर गोटे कथा मन दे शुण। एणिकी ये कथा आउ केउठी काहाकू भी कहब नाही। विशेष करी भगवान विष्णु आगे कदापि ये कथा चर्चा करिवो नाही। तुम्हें मो आगे जो वृत्तांत सुनाइल केही पचारे मध्य ताकू ये कथा कहब नाही। ये सबू रुद्धि सिद्धि कथा गुप्त रखा जाए। यह केउठी प्रकट करवा अनुचित। तुम्हें मोर अत्यंत प्रिय पुणी तुम्हें भगवान विष्णुंकर भक्त एवं तांको भक्त होई मध्य मोर अनुगामी। तेणु तुमको मु जोर दे यही शिक्षा देउछि एवं आउ केउठी प्रकाश न करने को आदेश देउछि। एही रूपे बहुत बुझाई संसारर सृजनकारी भगवान रुद्र मुनिवर नारद को ए प्रसंग गुप्त रखा को शिक्षा देले। मात्र नारद शिवंकर मायारे मोहित थिले। तेणु से मने मने
से शिक्षा को निज पाई हितकर मनिले नाही। तापरे मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक को गले। सेठारे ब्रह्मा को प्रणाम कर कहले, पितृदेव मु मो तपोबल रे कामदेव को जिणीगली। नारदंकर कथा शुणी ब्रह्मा शिवंक चरणार बिंदु को चिंतन कले एवं समस्त कारण जानी सारी अपना पुत्र को एसबू कथा अन्यत्र प्रकाश करने को मना कले। किंतु नारद शिव मायारे मोहित थिबारु तांको चित्तरे काम विजयर मद अंकुरित हो जाइथिला एवं तांको बुद्धि भ्रष्ट हो जाइथिला। सेथिपाई से वृत्तांत भगवान विष्णु सम्मुखें कहबारू सेठारु खूब शीघ्र विष्णु लोक अभिमुखे यात्रा कले। नारद को आसुथिबा देखि भगवान विष्णु अति शीघ्र आदर रे उठी आसी तांको आलिंगन कले एवं आसन रे बसैले। जदि वो नारदंकर आगमन वृत्तांत तांको पूर्वर जना थिला, तथापि श्रीहरि महादेव चरणार बिंदु को चिंतन करी पचारे। एठी आमे भगवती देवी माँ बाटमंगलांकर दीपटीए तांकर सेवक मान समर्पण करुछंती। आमे शिव पुराण कथा आलोचना करुचे, भगवान शिवंकर कथा। चातुर्मास्या व्रतरे शिवंकर कथा शुणिले समस्त मंगल हुए, अमंगल दूर हुए। जाऊ भगवान विष्णु सेतेबेले कहिले, कहले वत्स एबे केउठु आसुछ, केउ अभिप्राय एठाको आगमन होइछ। मुनिवर तुमे धन्य, तुमर शुभागमन मु पवित्र हो गली। भगवान विष्णुकर वाक्य शुणी गर्वरे उन्नत नारद मदमोहित होई जाकि निजर समस्त वृत्तांत अति अभिमान सह वर्णना करिगले। नारद मुनिकर अहंकार युक्त वाक्य शुणी भगवान विष्णु तांकर काम विजयर यथार्थ कारण को पूर्ण रूपे जानीगले। यापर भगवान विष्णु कहले, मुनिश्रेष्ठ तुम्हें धन्य, तुम्हें तो तपस्यार भंडार, तुमर हृदय मध्य अति उदार। हे मुनि, जहाँ हृदय भक्ति ज्ञान वैराग्य न थाए ता मनरे समस्त दुखर कारण होइतिबा काम मोह आदि विकार खूब शीघ्र उत्पन्न हो जाती। तुम्हें तो होचंती नैष्टिक ब्रह्मचारी, ज्ञान वैराग्यर संपन्न, पुनि तुम ठारे काम विकार अथवा केमिति आसीबो। तुम्हें तो जन्मरु ही निर्विकार, तुमर बुद्धि शुद्ध। श्रीहरिଙ୍କ मुखରୁ एसबू कथा श्रवण करी नारदଙ୍କ जोर रे हसी उठिले एवं मने मने भगवान को प्रणाम करी कहिले। नारद कहिले, हे स्वामीन, मो उपर जेणु आपणकर कृपा, सेठी बिचरा कामदेव कौन बा प्रभाव देखाई पारिबो। एभली कहवा पर भगवान चरण रे मस्तक अवनत करी स्वच्छंद विचरणकारी नारद मुनि सेठारु चलीगले। विशेष भाव रे माया निर्मित नगर रे शीलनिधि कन्या प्रति नारदंकर मोह आसिला। कारण सीना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को कहबार खसीगले, कारण सी सर्वज्ञाता बोली आर आसब धौचंती काम काटब केमिति। ये शिवंकर से स्थानटा ही होची काम कटिबार स्थान थिला। तेणु नारद सेठारु आसीचंती। दर्शक बंधु निश्चित भाव रे या परवर्ती पर्याय विष्णुंकर तांको रूप प्रदान करने को नारदंक प्रार्थना। नारदं को विष्णुंकर सुंदर रूप सहित बानर मुख प्राप्ति, कन्या विष्णुंकर वरण करने को नारदंकर नैराश्य, यही भाव रे कथा सब रही अनेक कथा। शिवगण को क्रोध नारदंकर मध्य अभिशाप, कारण शिवगण को क्रोध ही नारद मध्य अभिशाप प्रदान करिसेंती विशेष भाव रे। तेणु ये सब कथा वस्तु आम आग को आलोचना करिबा निश्चित भाव रे। तेणु प्रभुंकर से ये सृष्टि प्रसंगर कथा ये सब भगवान शिव जी कि होचंती वंदे देव उमापति सुरगुरु, वंदे जगत कारणम, वंदे पर्णंग भूषणम मृगधरम, वंदे पशुनाम पति, वंदे सूर्य शशांक वर्णि नयनम, वंदे मुकुंद प्रिय, वंदे भक्त जनाश्रयंच वरदो, वंदे शिव शंकर। विशेष भाव रे जहाँकि भगवान शिव से होचंती महामृत्युंजय विशेष भाव रे। तेणु से महामृत्युंजय भगवान शिव तांकर आराधना करिबा एवं तांकर गुणगान कले आमर निश्चित कल्याण हब, एतर संदेह नाही। तेणु प्रभुंकर से पाद पद्म निज को समर्पित करी आमर
प्रार्थना करिबा भगवान शिव को जे सी आमर कल्याण करंतु निश्चित भाव रे। तेणु भगवान शिव जे कि हे भक्त वत्सल सदा शिव हे महेश हे विश्वतात जगदाश्रय हे पुरारे गौरी पते मम प्राणनाथ संसार दुख गहना जगदीशरक्यम हे दुख भंजक विभो गिरिजे ससूरीहीन हे वेद शास्त्र विनिवेद्य जनैक बंधु हे व्यामकेश भुवनेश जगत विशिष्ट संसार दुख गहना जगदीशरक्यम। भगवान से संसार को जी अमृत दृष्टि रे टिके जदि दृष्टि निक्षेप करदेवे आमर निश्चित कल्याण हम एत संदेह नाही। तेणु भगवान शिवंकर आमे सानिध्य लाभ करिबा एवं शिवंकर सानिध्य लाभ करी विशेष भाव रे तांकर चरणार बिंदरे निजको समर्पित करने सहित आज आम अनेक कथा आलोचना कले जहाँकि नारदंकर जहाँकि तपस्या तार फल एवं रुद्राक्ष महात्म्यर धारण ए संपर्क में आम अवगत हेले। भगवान शिवंकर कथा निश्चित भाव में आम पुनर्बार पुणी आलोचना करिबा। भगवान शिव जे कि समस्त दुख को हरण करी भगवान शिव कृपारे समस्त प्रकार मंगल साधित होता है। तेबे जाऊ आज आमर सीधा प्रसारण वाणी को मुझे विश्राम दे आगामी कार्यसूची संपर्क में आम अवगत हवा। महाप्रभु समस्त मंगल करंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। खरा वर्षा और झड़ को खातिर न करी चुनरा सेवक चढ़ी